सर, आसाम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 335 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं मुस्लिम्स को टॉर्चर करें और अपनी जगह बीजेपी में एक बड़े स्थान पे बनाएं, ताकि उन्होंने जो पहले कारनामे करे हैं वो उसको ढक लें। तो इस तरह के बातों से हमारे देश को नुकसान होता है, हमारी तहजीबों को नुकसान होता है, प्यार मोहब्बत को नुकसान होता है। कल को मुस्लिम पर्सनल लॉ भी आप ख़त्म करेंगे, जाहिर सी बात है। आज आपको अजान कबूल नहीं है, नमाज कबूल नहीं है, मदरसे कबूल नहीं है, मस्जिद कबूल नहीं है। आप आखिर चाहते क्या हैं इस देश में? क्या ये देश भक्ति की बात है या देशद्रोह की बात है? मुसलमान कोई मामूली आबादी नहीं है आसाम के अंदर भी। कल उन्होंने कहा था 40% हो गए, अब आज ये कह रहे हैं। तो आखिर इतनी निम्न स्तर की सियासत करने से क्या देश का कुछ भला हो जाएगा? उन्हें सोचना चाहिए कि कम से कम इंसानियत की बात करें, सांप्रदायिकता की बात ना करें। सर, इस पर AIUDF महासचिव रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं इसे अचानक निरस्त करने की क्या आवश्यकता थी। अब वह चाहते हैं कि मुसलमान सरकार के पास अपने विवाह और तलाक को पंजीकृत करें, वह बस लोगों को परेशान करना चाहते हैं। देखिए, मुसलमानों के निकाह तो पंजीकृत होते ही हैं, रसीद बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कोई नई बात तो नहीं है, पंजीकृत करे जाते हैं। लेकिन कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिससे 5%, लगभग 5% जो कम्युनल फोर्सेस हैं वो खुश हो जाएं, पोलराइज हो जाएं। फ़ायदा इसका कुछ होना नहीं है। अब हिंदू भाइयों की समझ में आ गया है कि हम मुसलमानों के साथ रहना है और जीना है और मरना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। सर, यूपी और उत्तराखंड सरकार का आदेश आया है, कांवड़ यात्रा के दौरान सभी दुकानदारों, रेहड़ी पटरी पर ठेल लगाने वाले सभी को अपने नाम की नेम प्लेट लगानी होगी। हलाला सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश ना मानने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, 76 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए हुए। हिंदू भाई मुसलमानों के यहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुसलमान हिंदू भाइयों के यहाँ जाते हैं। हमारी परंपराएं हैं, प्यार मोहब्बत की परंपराएं। ऐसे आदेशों से कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिवीज़न होता है। आप वो हिटलर के जर्मनी वाले पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाइकआउट करने के लिए इस तरह के ऑर्डर्स दिए जाते हैं। इस तरह से कोई बाइकआउट ना तो होगा, ना ये पॉसिबल है। लेकिन देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल में बिगाड़ होगा, देश को इसका नुकसान होगा। कितने हमारे हिंदू भाई मांसाहारी हैं, क्या आपको हमें पता नहीं है? क्या आप ये भी आदेश पारित करेंगे कि सारे हिंदुओं को शाकाहारी होना चाहिए ज़बरदस्ती? ऐसा भी कर दिए। सर, इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती बोल रही है ये चुनावी लाभ हेतु आदेश पूर्णतः असंवैधानिक है। धर्म विशेष के लोगों का इस प्रकार से आर्थिक बायकॉट करने का प्रयास है, अतिनिंदनीय है। देखिए, मैंने अभी कहा तो आपको, ये तरकीब है बाइकआउट करने की। लेकिन हम मुसलमानों का ईमान है कि वह हमारा राज़िक और हमारा पैदा करने वाला है, जितना उसको हमें देना है, किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमें हमसे रोक ले। इस पर आदेश के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यूपी के CM में हिटलर की आत्मा है। देखिए, अभी तक तो हम हिटलर शाही कहते ही थे, और मैंने अभी आपको बताया कि जर्मनी में क्या हुआ था। तो ये लोग तो हिटलर से भी 2 जूते आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं।